मोर धरे सामने दो भैया भैया बैठे। दूल्हा है? दूल्हा है जौरी वाले मोर धरे बैठे, शेरवानी पहने। अच्छा हाँ, पढ़े लिखे हैं, नौजवान बूढ़े हैं। कही जी हाँ, ये दूल्हा है कि मौत को? मौत को चूल्हा ये तो ठंडे कम पड़ी जी ताश मुझे बची गई। और न देश आना आए न के उठे वो चाहिए थी। देख रहे चारों ओर, हमें कोई देखत को नहीं देखत। ये बैठे सामने है। हाँ, जब बताओ कहाँ गौराज जी और कहाँ जे नारद बाबा की चाल है सब जी। अब जिन्हें को तो मरगा खपरा संग ही लेके। अरे गौराज जी कितनी सुंदर है राजकुमारी, और इनके तो मरघटा मरगटा बाटे रहे जी न के तो देखो तो दांत तो नहीं रहे, कुल्ला करने की जरूरत ही नहीं, दतों तो मंजन ने कोई जरूरत नहीं है। सुनो दूध ही पिए तो बस, हलवा खवाए मैया यही दे जी। हाँ, गौराज जी तो जान ले के हम यहीं थे हमका से रोड़ा ही मान ले वे दो को बैठे जी। जब दूसरों लड़का देख ले बरात में तो दूसरों लड़का देख ले जी, बिना के बगल में बैठे भी कछु नए वाले पर रंग के कछु नहीं फीके हैं बस। रंग नहीं देखो जाए जी, जो यहाँ है बरही नहीं रंग नहीं देखो जाए जी, बुरो तो कदा वो जी भी ठीक लगा था अभी सान 2 साल कौन था तो पच्चे जी। उनमें का अंतर बता, थोड़ा अंतर है, 2-3 साल कौन था तो पच्चे कछु अंतर है बिना नहीं कर रंग कोई फीके है बस। अब तुम 2 जने सलाह कर ले तो क्यों? सुनो मैया मैना से जाके कहेंगे कोई बढ़िया सो बर ना देखे, कहाँ गोरा कहाँ उनकी उम्र और कहाँ ये भोलेनाथ। तो भैया ऐसी भस्म लगाए और नांग लटक रहे हैं, बिच्छू डोल रहे हैं, कांतरें डोल रही, सब देवता हैरान। हम तो पहले कहीं शादी हो नहीं ना बाबा ते कहिए बहु भेष बदल ले भोलेनाथ, पर भोले पे कोई असर ना पड़ रहो। सब देवियां गई और मैया मैना से जाके खबर की, मैया अरे तेरे पास धन नहीं था, कम से कम धनहीन कर देती, पर बरहीन क्यों? कहाँ गौरा कहाँ ये? अरे ऐसा बरना क्यों? बोली बूढ़े बच्चा मेरा ढंगो नहीं भैया जे तो ओढ़े बाघांबर कांवरिया। बूढ़े भरना मेरा ढंगो नहीं भैया ओढ़े बाघांबर कांवरिया। बूढ़े भरना मेरा ढंगो नहीं भैया जे तो ओढ़े बाघांबर कांवरिया। बूढ़े भरना मेरा ढंगो नहीं भैया ओढ़े बाघांबर कांवरिया। गले सोए गल की माला, सोए मोटन की रे माँ ने तो ठपिए भंग को प्याला, तो ठेकिए भंग कोई प्याला। जाके सड़प लटकी रहे जय हो ओढ़े बाघांबर कांवरिया। जगे सरक तब तेरा गल कहिया तो ओढ़े बाघांबर कांवरिया। बूढ़े बरला पीर नहीं किया जे तो ओढ़े बाघांबर कांवरिया। हे बाबा ओ ढका नाय ओढ़े बाघांबर कांवरिया। बूढ़े बरला मेरा बुढ़ो आज तो ओढ़े बाघांबर कांवरिया। बे मरका तेरा ढको नाय कोइला हम तो ओढ़े बाघांबर कांवरिया। जय हो। भैया मैया से जैसी खबर दी, मैया बोली महाराज मैं अपनी लली की शादी ना करेंगे। तो नारद जी समझ गए, भोले बाबा से जाके बोले बाबा जे भेष बदल लो शादी ना होने। बाबा बोले अच्छा, बोले हाँ। सब भोले बाबा इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए कि भोले के समान कोई देव नहीं लग रहा है। अब आपने देखा है सबसे पहले पिता मंडप के नीचे अपनी बेटी के हाथ पीले करता है। मैया को बुलाया,
मैया को बुलाया तो हाथ पीले कर रहे हैं हिमांचल। हाथ पीले क्यों किए जाते हैं? क्योंकि लड़की का स्वरूप एक पृथ्वी माँ के समान बताया है। पृथ्वी का रंग कैसा होता है? पीला। जब बीज डालते हैं तो कैसा निकलता? पीला। हवा लगती है तब होता है हरा। तो जैसे पृथ्वी सबका भार सहन करती है, ऐसे ही लड़की पीहर में, ससुराल में सबका भार सहन करती है, इसलिए हाथ पीले किए जाते हैं। अच्छा, भोले बाबा जब आए हैं ना, अब भोले के सर में गंगा, शीश पे चंद्रमा, गले में सर्प बिच्छू। मैया पार्वती बोली सुनो, शादी आपके संग हो रही है, इन सबके संग नहीं, इन्हें हटाओ पहले। सब भोले बाबा ने सर्प बांधा मंडप से, और बिच्छू जो मंडप के नीचे डबुआ रखे जाते हैं ना, उनके नीचे रखा, और चंद्रमा उतार के रखा। गंगा जो थी वो कढ़ाई में उतार के रखी। आज भी आपने एक गाना सुना होगा, माताएं जब कन्यादान करती है ना तो एक गाना गाया करती हैं, बिच गंगा बिच जमुना जोरे पाए पसार। ये गाना उसी दिन से चला है। सभी माताएं गंगा जल में हाथ डबो डबो के पूजन कर रही, कन्यादान ले रही, माता पार्वती और भोले बाबा का। अच्छा, शादी होते समय धान बोए जाते हैं। धान क्यों बोए जाते हैं? जैसे मैं किसी खेत में धान डालते हैं, उसकी पौध बड़ी होती है, उसे उखाड़ के दूसरे खेत में लगाते परीक्षित जी, तभी तो धान बनता है। ऐसे ही लड़की माँ बाप के घर जन्म लेती है, लेकिन पालन दूसरे के घर का करती है, इसलिए धान बोए जाते हैं। कंगन बांधा जाता है, तो कंगन का मतलब क्या है? उसमें कंबल का कपड़ा, नमक की कंकड़ी, मकड़ी, ये सब होता है। यानी अग्नि देव को साक्षी मानकर लड़का लड़की आपस में ये वायदा करते हैं कि चाहे मुझे कंबल ओढ़ के रहना पड़े, पर मैं एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे मुझे नमक से रोटी खानी पड़े, पर मैं अपना धर्म निभाएंगे। और मकड़ी का मतलब होता है, जैसे मकड़ी जाला बनाती है और बनाते बनाते उसी में उसका प्राणांत हो जाता है, ऐसे ही जीव है। विवाह हुआ पत्नी का प्रेम, फिर बच्चों का प्रेम, फिर नाती लड़कन को प्रेम, फिर नाती पंती तब तक तो फिर चले ही जाता है। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, बड़ा महत्व होता है शादी में हर चीज का। अब भामरों का नंबर आया तो हमारे भोलेनाथ और मैया दोनों की शादी हो रही है, भामरें पड़ रही हैं। आप सभी लोग भाव से बोलेंगे, मन भावन पिया के संग और पड़न लगी भामरिया रे, मन भावन पिया के संग पड़न लगी भामरिया, मन भावन पिया के संग पड़न लगी भामरिया रे, मन भावन पिया पिया के पहली भामर पड़ी करो तो सही पे नंबर आए, पहली भामर पड़ी करो तो सही पे नंबर आयो। एक भूत पाने में खाओ हर सारो पड़न लगी भामरिया, मन भावन पिया सभी लोग पड़न लगी भामरिया, मन भावन पिया मैया गाए। अरे दूजी भामर पड़ी कवत सरी के नंबर आयो, अरे पूरी भामर पड़ी कवत सरी पे नंबर आयो।